तो गाइस मैंने कंप्लीट अभी अपना ये लुक किया हुआ है और मैंने ये चूड़ा वेयर किया। मैंने ना इस वाले गेटअप पर ये वाला चूड़ा मतलब रेड कॉम्बिनेशन में मेकअप करा हुआ है और आई मेकअप मैंने आप लोग को पता ही है मैंने अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग करा है। तो ये है मेरा फाइनल लुक और बस अब अभी थोड़ी देर में हम लोग सब लोग निकलने वाले हैं। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से शादी में। बाय। सो गाइज़ यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ना सारा ही म्यूट कर दिया। मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर दूँगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर बारात निकल चुकी थी और मेरे को डांस करने के लिए पापा ने मना कर दिया था और सभी लोग बोल रहे थे कि सीमा डांस नहीं करना, तुम्हारा लहंगा बहुत हैवी है तो दिक्कत हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, और सच में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने ना चेंज भी कर लिया था क्योंकि बैठा भी नहीं जा रहा था, गाड़ी के अंदर भी मैं नहीं आ रही थी। भी दिखाऊँगी आप लोग को थोड़ा सा। मैंने बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी। मैं OnePlus का फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जिसको पता होगा उनको पता होगा कि हाँ इसमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, कितने देर चार्जिंग चलती है। तो बस इसलिए। तो यहाँ पर बारात निकल चुकी थी, यहाँ पर सब लोग थोड़ा थोड़ा डांस कर रहे थे। जितने भी लोग थे मतलब जेंट्स थे, सारे जेंट्स ही गए हुए थे हमारे यहाँ से, क्योंकि लखनऊ से रायपुर जाना बहुत दूर है ना। तो ये लोग गए हुए थे, हम लोग फ़्लाइट से गए थे, बाकी लोग जो है ना बस से गए थे। पापा ने ट्रैवलर की हुई थी, उससे गए थे। और अब यहाँ पर जो है मैं आप लोग को अपना थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये जो लाल लाल पहना है ना, ये मामा जी हैं मेरे, छोटे मामा है मेरे। लाल लाल ड्रेस नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा है, देखो ना। तो यहाँ पर मैं भैया से बोल रही हूँ रिकॉर्ड कर दो। कोई नहीं बना रहा है, सारे दोस्त हैं। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि पापा और सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है डांस करने की, शादी कोई बात नहीं, कभी कुछ और फंक्शन होगा वो करना। क्योंकि मेरी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं आ गई थी शादी में यहाँ पर, तो इसीलिए मना कर दी थी कि शादी का वो है। और दूसरी चीज़ मेरी ट्रीटमेंट चल रही है गाज़ियाबाद में, दिल्ली से है ना, नोएडा में, और मैं लखनऊ में, लखनऊ से फिर रायपुर, तो वहाँ पर कहीं ट्रीटमेंट हो नहीं पाती। तो इसलिए रिस्क लेने से तो अच्छा ना कि ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर हमने कोई भी रिस्क नहीं लिया था और बहुत अच्छे से आ गई हूँ मैं यहाँ पर। अब मेरी वहाँ पर दिल्ली जा कर के स्कैनिंग वगैरह होनी है। अब देखते हैं स्कैनिंग वगैरह होगी तो क्या आता है, क्योंकि अभी मेरी प्रॉब्लम चल ही रही है। डॉक्टर वगैरह ने बोला हुआ है रेस्ट के लिए, पूरा टाइम यहाँ पर रेस्ट ही करती हूँ मैं अपने मम्मी के पास में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारात बहुत अच्छी लग रही थी, मज़ा आ रहा था। डांस तो करने का देखो मन होता ही है, बट आप लोग के भी कुछ सारे कमेंट्स थे कि दीदी आप डांस मत करो, आप अपना ख्याल रखो, केयर करो। तो बस इसी वजह से मैंने डांस भी नहीं किया था। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से डांस किया था। तो ये रहा बारात का। अब चलते हैं तिलक वाले सीन पर। तो ये यहाँ पर तिलक चढ़ रहा था भाई का मेरे, ये उनके यहाँ के पंडित थे। पापा बैठे हैं, मामा बैठे हैं मेरे, और ये पीछे मेरे चाचा हैं जो वाइट कलर की शर्ट पहनी है, अभिषेक के पीछे जो दूल्हा है उसके पीछे। और जो ये यहाँ पर सफ़ेद कलर का हैंकी से नहीं लगाया हुआ है, सर को कवर किया हुआ, ये लड़की का भाई है। तो सारे लोग ही आए हुए थे, अच्छा लग रहा था काफ़ी। अब ये मैंने थोड़ा सा स्टेज का शूट कर लिया था क्योंकि मेरा लहंगा काफ़ी हैवी था ना, तो मेरे से ना उठा नहीं जा रहा था। कोई ऐसा था भी नहीं साथ में जो कि मेरी हेल्प कर दे वहाँ जा कर के स्टेज वगैरह पर। हाँ, जब सब लोग बैठ गए थे तो स्टेज पे मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने शूट करवाया हुआ है भाई के दोस्त से ही, तभी आप लोग को दिखेगा यहाँ पर। और मैं थोड़ी सी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, अभी देखिएगा आप लोग। सो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई हूँ स्टेज पर और देख सकते हैं मेरा लहंगा कितने दूर में घेरा हुआ है। और इसके नीचे ना वो जो नेट नहीं होता है, पता नहीं कौन सा नेट बोलते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, वो नेट लगा हुआ था। तो ये काफ़ी लहंगा जो मेरा ना घेर वाला था बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर यही वाला था। नींद इतनी आ रही थी कि मतलब पूछिए मत, इस समय नींद इतनी आ रही है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने सारी ही वीडियो को एक बार वॉइस ओवर करके अपलोड कर दिया है और शेड्यूल कर दिया है, जिससे कि आप लोग को वीडियोस टाइम पे मिल जाए। ये ब्लॉग वीडियो है तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी करके मैं आप लोग के साथ में शेयर कर सकती हूँ। अब यहाँ पर सब लोग फैमिली फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर जूम कर दिया था। अब यहाँ पर जो है शादी की तैयारी हो रही थी, तो शादी अब यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। मैंने शादी का भी बहुत ज़्यादा नहीं शूट करा था, थोड़ा बहुत ही करा था। फिर यहाँ पर आकर के जैसे दुल्हन आती है तो उतारते हैं ना,
तो वो सारी चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। ठीक है, बीच बीच में मैं अपनी हेयर केयर भी डालती रहूँगी, जिससे आप लोग को पता लगे कि हाँ जी भाई, मैं शादी है या कोई भी चीज़ है तो मैं अपनी हेयर केयर नहीं छोड़ती, हेयर केयर तो मैं करती ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये शादी का था। अब यहाँ पर शादी जो है थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, तो वो भी चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर ऐड कर दूँगी। बीच बीच से मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप जो है ले करके आप लोग को डाला है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ थोड़ी देर में अपने कपड़े को चेंज करके। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ गई हूँ, कपड़े को चेंज कर लिया मैंने, सूट डाल लिया है। ये वो फ्रॉक सूट था तो मैंने फ्रॉक सूट ही डाल लिया है, क्योंकि ना मुझे ईजी लग रहा था। तो यहाँ पर शादी होने वाली थी, तो ये जो सीन है अब का, शादी हो चुकी थी यहाँ पर और ये घर भरा जा रहा था। तो यहाँ पर धान वान कुछ होता है ना, उससे घर भरा जाता है, तो वो वाला रस्म हो रहा था यहाँ पर। देख सकते हैं आप लोग, भाई और जो दुल्हन है साथ में है। इसमें ना कुछ दे रहे थे पंडित जी, अब याद नहीं आ रहा मुझे क्या दे रहे थे। आई थिंक मेरे ख्याल से हमारे यहाँ धान ही दिया जाता है। और पीछे भी मैं बैठी थी, बट वो शूट नहीं हो पाया क्योंकि मैं किसी और से शूट करवा रही थी। कोई था, भाई का दोस्त था शायद, तो उससे शूट करवा रही थी, तो उसने बहुत ज़्यादा शूट नहीं करा, थोड़ा बहुत ही करा। हाँ देखो, ये मैं हल्का सा दिखी हूँ ना, उठ के जा रही थी मैं कहीं पर। तो देख सकते हैं आप लोग, बस इस तरीके से हमारे यहाँ शादी भी संपन्न हो गई अच्छे से। अब रिसेप्शन अच्छे से हो जाएगा। आप लोग के साथ में हर एक फंक्शन को मैं शेयर करूँगी जितना कर पाऊँगी, चाहे वो 8 मिनट की वीडियो, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो। बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़ा ब्लॉग शेयर करिए, बड़ी ब्लॉग नहीं जा पाती है डियर, आप लोग समझ सकते हो कि इतना शूट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़, फ़ोन में भी इतना स्पेस नहीं होता ना कि बड़ा वीडियो शूट हो पाए, तो इसलिए मेमोरी भी फुल हो जाती है। फिर समझ में नहीं आता ना कौन सी क्लिप हमने शेयर कर दी है, कौन सी नहीं करी है, कौन सी ऐड हुई है, कौन सी नहीं ऐड हुई है। और आप लोग को मेरा मेकअप लुक पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मेरी प्रेगनेंसी भी अच्छे से निकल जाए, शादी तो चलो हो गई है भाई की, प्रेगनेंसी भी अच्छे से निकल जाए, बेबी भी अच्छे से हो जाए, है ना। आप लोग दुआ कीजिएगा, डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए। मेरा फर्स्ट बेबी भी नॉर्मल हुआ था, सेकेंड भी नॉर्मल हो जाए, फिर दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर धान ही दे रहे थे, तो इसी से घर भरा जाता है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या आप लोग को बताना है, आप लोग देख भी सकते हो सारी चीज़ें। थक गए थे, पूरी रात हम लोग जगे रहे थे। सुबह 6 बजे हम लोग होटल पे आ गए थे, तो इसलिए मैंने मेकअप वगैरह भी रिमूव नहीं किया था। मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर 7:30 बजे उठ के ब्रश वगैरह किया था मैंने, और फिर फेस वॉश भी नहीं किया था मैंने। ब्रश वगैरह करने के बाद से मैं नाश्ता, हमने ब्रेकफास्ट किया होटल में ही, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमने होटल लिया हुआ था। ईजी वे में इंसान तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है ना, दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद से ये लोग आए थे, तो हम लोग को लेके फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे हम लोग। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर पूरा दिखाऊंगी जो भी चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पर ये फेरे होना शुरू हो गए थे, देख सकते हैं आप लोग। सारा ही अच्छे से शूट करा था, बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं शूट करती, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्पेस भी नहीं था। दूसरी चीज़, अभी ब्लॉग चैनल पर मैं आप लोग के सामने वीडियोस कंटिन्यूसली डाल रही हूँ। हमारे मेन चैनल पर वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो वीडियो शूट नहीं हुई है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो हमारा 9 मंथ का बाकी चीज़ें रह गई हैं, लाइक रिंस वाटर वगैरह जो रह गया है, वो शेयर कर दूँ तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी, पर बोल के शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि शादी वाले घर में देखो चीज़ें नहीं हो पाती हैं अवेलेबल, और मैं लेकर के भी नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना जब वीडियो नहीं बन सकती तो फिर फ़ायदा क्या है। दूसरी चीज़, मैं ट्राइपॉड भी अपना नहीं लेकर आई हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइपॉड ख़रीदा है, 400-500 रुपये का ट्राइपॉड है। वो मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि दीदी आप अपनी ना रिसेप्शन की मेकअप लुक वगैरह करोगे तो उसकी वीडियो ज़रूर बना लेना। तो मैं देखती हूँ, अगर मैं वो कर पाऊँगी तो शूट कर लूँगी, आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। बस आजकल क्या है कि मेरे सीने में ना जलन होना शुरू हो चुकी है। कोई भी चीज़ खाती हूँ ना तो लेटा नहीं जाता है मुझे, ना तो बैठा जा रहा है 2-3 घंटे आराम से, आधे घंटे भी बैठते ना मेरे पेट के ऊपर दर्द होना शुरू हो जा रहा है लेफ़्ट साइड में। और खड़ी होती हूँ तो भी लेट करके आराम लगता है, बट लेट करके करो तो फिर क्या होता है ना, खट्टी खट्टी ढकार आ रही है। बस इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, जितना कर पा रही हूँ उतना ही आप लोग के लिए शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि शादी का वीडियो कब आएगा, आपकी भाभी कब दिखेंगी, तो बस वही चीज़ मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया है। ठीक है, आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा। वीडियो के माध्यम से ही आप लोग शादी में आ गए।
हो तो रहा है। भाई सारा फंक्शन निपट चुका है और अब हम लोग फ्लाइट के लिए निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। मैंने ये पहना हुआ है पर्पल कलर का और स्टॉल ली है और ये चूड़ा डाला हुआ है। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने मेकअप रिमूव भी नहीं किया था क्योंकि हम लोग सुबह आ गए थे यहाँ पर होटल में 6 बजे के करीब, इस वजह से। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। शादी देख ली आपने और अभी मैं आप लोग के साथ में घर की जो चीज़ें होती हैं हमारी फंक्शन वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो कंटिन्यू ब्लॉग पे आप लोग बने रहिए। बाय, लव यू। मेरा मेकअप देखो ख़राब ही नहीं हुआ बिल्कुल भी।